हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, मज़े में, आनंद में? बिल्कुल आनंद में रहना ही चाहिए अपन को। सही। चलिए आगे बात करते हैं। क्या है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्या है चैप्टर 12। और क्या है चैप्टर 12? एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। सर्कल पीछे चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है। उसमें अपन ने क्या सीखा? टेंजेंट सीखा, रेडियस सीखा, कॉर्ड क्या होती है, ये सारी चीज़ें अपन ने बात की। अब सर्कल के एरिया की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सर्कल के एरिया की। और उस सर्कल के एरिया से जुड़े कितने और भी एरियाज हो सकते हैं सर्कल के जैसे ही, ठीक है, उनकी बात करेंगे। जैसे कंसेंट्रिक सर्कल आया था, उसका एरिया कैसे निकालेंगे, दो सर्कल के बीच का एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है, यानी क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसकी बात करेंगे अपन। ठीक, तो बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज है। एरिया निकालना बहुत मज़ा आता है क्योंकि ये डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। बहुत मज़ा आएगा आपको इसको पढ़ने में, ठीक है। खेत हो गया, खेत का एरिया निकालना। कोई सर्कुलर खेत है, ठीक है, कैसा है, वृत्ताकार खेत है, तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे। कोई गार्डन है, गार्डन के चारों तरफ फुटपाथ बनाते हैं ना, सर्कुलर फुटपाथ होता है, उसका एरिया कैसे निकालेंगे। ये सारी चीज़ें करने में बहुत मज़े आते हैं क्योंकि ये डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। ताकि आप भी इसको सीखो तो डेली लाइफ से जोड़ कर देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। आइए बात करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। क्या है? एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। दिख रहा होगा एक तरबूज है, इस तरबूज का एरिया, गर्मी का टाइम है, तरबूज तो खाते ही होगे, तो इसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अभी बात करते हैं। कैसे शेप आई है वो भी देखेंगे। चलो आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट को। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि किसी भी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, किसको बोलते हैं, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, और उस सर्कल का एरिया क्या होगा, वो आया कैसे, बनाते कैसे, सरकमफेरेंस क्या होता है, पेरीमीटर और सरकमफेरेंस में क्या डिफरेंस है, इन सब चीज़ों की आज हम बात करने वाले हैं। तो बहुत ही मज़ेदार एक्सरसाइज है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या लिखा है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल। तो पहले बात करते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेवलिंग वंस अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड पेरीमीटर। मतलब एक सर्कल का एक चक्कर लगा लो बस, क्या हो गया, वो पेरीमीटर हो गया। जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल का यहाँ से शुरू किया, ऐसे घूमते 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 यहाँ पर वापस आ गए जहाँ पहले थे, ये क्या हो गया, इसका पेरीमीटर, ठीक है। या फिर सीधा सीधा कहें कि इस सर्कल की जो लेंथ है, यानी कि अगर इस सर्कल को यहाँ से मैं तोड़ दूंगा तो एक सीधी लाइन ऐसे मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी। यहाँ से तोड़ के अगर मैं इसको फैला दिया, एक सर्कल है उसको एक साइड से तोड़ के मैं अगर सीधा कर दूं तो एक सीधी लाइन मिलेगी अपन को। तो वो जो लाइन की लेंथ होगी वही इस सर्कल की क्या होगी, पेरीमीटर होगी, ठीक है। यानी पेरीमीटर एक तरह से क्या होता है, लेंथ ही होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस भी बोलते हैं। इसी पेरीमीटर को हम सरकमफेरेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो, जरूरी नहीं है कि पेरीमीटर या सरकमफेरेंस सर्कल का ही हो, पेरीमीटर केवल सर्कल का ही हो, जरूरी नहीं है, पेरीमीटर किसी का भी हो सकता है। जैसे मान लो ये ले लिया मैंने, कोई एक दूसरी डिजाइन ले ली, ठीक है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर यही होगा कि यहाँ से यहाँ तक चले, यहाँ से यहाँ तक चले, फिर यहाँ चले, फिर यहाँ चले, यानी टोटल जो डिस्टेंस थी इसकी या टोटल जो लेंथ है इसकी, वही क्या होगी, पेरीमीटर होगी। यानी एक तरफ से कहीं से भी इसको तोड़ के सीधा कर दो तो इसकी जो लेंथ होगी वही क्या होगी, इसकी पेरीमीटर होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि पेरीमीटर कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा एक क्या होती है, लेंथ होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। अब देखो क्या दिया है, द रेशियो ऑफ द सरकमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ सर्कल इज कांस्टेंट, दिस कांस्टेंट रेशियो इज डिनोटेड बाय पाई। किससे डिनोट करते हैं, पाई से। ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, ये क्या है, एक ग्रीक वर्ड है या एक कहते हैं सिंबल है। क्या है, ये एक सिंबल है, पाई एक सिंबल है जिसको अपन ने यूज किया किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूज लिया किसको, पाई को, ठीक है। सिर्फ एक सिंबल है। पाई है क्या, सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो। अब सरकमफेरेंस क्या है, ये रहा। डायमीटर क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक,
यानी एक रेडियस हो गई ये सेंटर तक, इस सेंटर से वापस यहाँ चले, ये क्या होगी इसकी डायमीटर, यानी ये भी आर होगी। इस टोटल लेंथ को क्या बोलते हैं, डायामीटर बोलते हैं, डायामीटर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यास। क्या बोलते हैं अपन, व्यास बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो डायामीटर होता है वो किसके बराबर होता है, 2 इंटू रेडियस के बराबर, यानी रेडियस का डबल होता है क्या, डायामीटर। ठीक है, तो यही डायामीटर है। सरकमफेरेंस अपॉन डायामीटर करेंगे तो एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा अपने को, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, जिसको हमने क्या दे दिया, पाई दे दिया। ठीक है, अब इसी डायमीटर को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इंटू डायमीटर। और डायमीटर क्या होता है, डी इज इक्वल टू क्या होता है, 2r। तो डायमीटर की जगह क्या रख दिया, 2 इंटू आर, यानी रेडियस का डबल। तो सरकमफेरेंस हमारे पास क्या आ गया, 2 पाई आर, जिसको अपन सीधा सीधा लिख देते हैं ना कि सर्कल का सरकमफेरेंस क्या हो गया, 2 पाई आर। तो सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर कैसे आया, ऐसे आया। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काम में आएगा इस चैप्टर 12 में, बार 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 काम में आएगा। ठीक है, तो सरकमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर, यानी कि ये पूरी लेंथ जो यहाँ से यहाँ तक सर्कल में चलते हैं पूरी, वो कितनी होती है, 2 पाई आर के बराबर होती है। यानी कि 2 तो हमें पता है 2 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, जो क्वेश्चन हमें कहेगा वो हम वैल्यू यूज करेंगे। और रेडियस कुछ भी हो सकती है सर्कल की, कोई सी भी हो सकती है, रेडियस 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 10 होगी, कुछ भी हो सकती है। तो यानी कि 2 पाई तो फिक्स नंबर हो गया, 2 पाई तो फिक्स नंबर हो गया, एक आर कुछ भी हो सकता है, यानी कि 2 पाई को उसके रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सर्कल का सरकमफेरेंस, वृत्त की परिधि मिल जाएगी। ठीक है, तो इस सरकमफेरेंस को क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दे रखा है एरिया ऑफ सर्कल। अब सर्कल का एरिया आया कैसे, सर्कल का एरिया तो हमें याद होगा, सबको याद होगा, पाई आर स्क्वायर, खूब याद किया है। ठीक है, लेकिन ये पाई आर स्क्वायर आया कैसे, वो देखो, ये डायग्राम आपने शायद 7th क्लास में देखा होगा। किस में देखा होगा, 7th क्लास में, कि ये क्या है, एक सर्कल है। इस सर्कल को क्या किया, अलग 16 अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये रहा एक ये पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेक्टर, यानी एक पोर्शन ये जो है अपने पास, ये क्या है, एक सेक्टर होता है। ये अभी आगे आएगा आपके पास, एक होता है सेक्टर होता है, एक होता है सेगमेंट, ये अभी आगे आएगा अपने पास। 12.2 जब करेंगे तब अपने पास सेक्टर और सेगमेंट कुछ नाम के कुछ चीज़ें आएंगी, उसके बारे में उस टाइम बात करेंगे। ठीक है, तो केवल अभी ये याद रखो कि ये क्या होता है, एक सेक्टर होता है। तो यानी हमने इस सर्कल को क्या किया, अलग अलग 16 सेक्टर में डिवाइड कर दिया। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता ही है, आर जहाँ पर क्या है, सर्कल की रेडियस है। तो आया कैसे, जब हमने इसको 16 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, मान लो पिज्जा है, 16 लोग थे खाने को, काट दिया। ठीक है, तो अब अलग अलग, अब इसको अलग अलग करके इस तरह से अरेंज कर लिया, यानी पहले को ऐसे रखा, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, छठे को, ऐसे अलग अलग रख दिया। ठीक, अब आप यहाँ से ध्यान से देखो कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, इस सर्कल की रेडियस ही तो है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब क्या है, इस सर्कल की रेडियस है। ये सारी क्या है, इस सर्कल की रेडियस है। तो ये क्या होगी, ये सर्कल की रेडियस ही तो हुई, ये वाली, ये क्या है, सर्कल की रेडियस ही तो हुई। इसकी बात करें तो ये भी क्या है, सर्कल की रेडियस है। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ से देखो, एक ये टुकड़ा, फिर ये टुकड़ा, फिर ये टुकड़ा, ये टुकड़ा, सारे टुकड़े मिल करके क्या बना रहे हैं, पूरा सर्कल का सरकमफेरेंस ही तो बना रहे हैं ये सारे टुकड़े मिलके। देखो, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल तो कितना होता है, 2 पाई आर होता है। टोटल तो कितना होता है, 2 पाई आर। हमने इसको इस तरह से अरेंज किया कि एक पहला इधर रखा और दूसरे को इधर रखा, तीसरे को ऐसे रखा, चौथे को ऐसे, पांचवे को ऐसे, छठे को ऐसे, यानी कि
8 तो ऐसे आ गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ऐसे आ गए, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आ गए। कहाँ से आए हैं? ये यहीं से ही तो आए हैं। इसका मतलब आधा पोर्शन तो ये रहा और आधा ये रहा, इसी का आधा तो ऊपर है और आधा नीचे है। अगर ये पूरा 2 पाई आर था तो ये पूरी लेंथ बताओ कितनी होगी? पाई आर होगी कि नहीं होगी? ये पूरी लेंथ पाई आर होगी कि नहीं होगी? ये आधी लेंथ यहाँ तक पाई आर होगी, ये पाई आर होगी, क्योंकि आधी ये है आधी ये है। इस लेंथ को लगभग आर मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? यानी कि ये लेंथ जो आई ये वाली, इसको अपन पाई आर मान सकते हैं, बिल्कुल सही। ये रेडियस है, इसको लगभग आर मान सकते हैं। तो आप देखोगे ध्यान से तो ये कुछ रेक्टेंगल जैसा नहीं दिख रहा? लगभग रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और साफ दिख रहा है। तो दिख रहा है तो बताओ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? हमें पता है आधार इंटू ऊंचाई कह दो या लंबाई इंटू चौड़ाई कह दो। क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया? लंबाई इंटू चौड़ाई। ये लंबाई होती है लेंथ, ये होती है चौड़ाई ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो एरिया ऑफ सर्कल हम कह सकते हैं क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये सर्कल का एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा कि नहीं होगा? बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आ रहा है, क्योंकि यहीं से ही तो काट के निकाला है। तो ये एरिया और ये एरिया बराबर होना चाहिए, तो लिख दिया। तो कितना है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी है? पाई आर, तो पाई आर इंटू चौड़ाई कितनी है? ये रेडियस के बराबर इंटू आर, बराबर क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए है। नेक्स्ट देखो क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और कैसे रटना नहीं है, समझ के याद करना। अगर समझ के याद करोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? समझने से कभी भी भूलते नहीं हैं। रट लोगे तो आज याद है, कल उसका आधा याद होगा, परसों 1-2 याद रह जाएगा, और उसके अगले दिन सब भूल जाओगे। ठीक है, तो समझ के याद करेंगे। कैसे? समझ के। ये चीज तो आप समझ गए, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर होता है, ये तो समझ में आ गया। अगला क्या कह रहा है कि सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये कैसे आया? देखो ये रहा सेमी सर्कल, ये है ना सेमी सर्कल, यही तो होता है। सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है? सर्कल का आधा। ये सर्कल था, इस सर्कल को बीच में से काट दूं तो कुछ ऐसा ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बताओ, इसके जैसा ही तो दिखेगा। ये अपना क्या है? सेमी सर्कल है, ये रहा। अब इसका क्या होगा? सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस या पेरीमीटर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो टोटल लेंथ अपन चलते हैं, जो टोटल डिस्टेंस किसी भी डिजाइन में कह दो या किसी भी शेप में कह दो, अपन जो चलते हैं वही क्या होती है? उसकी पेरीमीटर होती है। वही उसका क्या होता है? सरकमफेरेंस होता है, उसका पेरीमीटर होता है। तो कैसे होगा? तो इसमें कितना चल सकते हैं? देखो कितना चल सकते हैं। एक तो हम ये चल सकते हैं, यहां से यहां तक चल सकते हैं, चल सकते हैं। और ये भी तो चल सकते हैं, यहां से यहां तक, बिल्कुल चल सकते हैं। देखो जब पूरा चले थे अपन तो कितना था? 2 पाई आर था। जब अपन पूरा सर्कल था तो केवल इतना ही तो चल रहे थे, यहाँ थोड़ी चल रहे थे, यहाँ तो चल ही नहीं रहे थे। हमारे पास केवल इतना ही था, रास्ता था केवल ये। अब इस पोर्शन को हटा दिया, ऊपर वाले पोर्शन को क्या किया? ये ऊपर वाला पोर्शन यानी यहाँ से यहाँ तक का रास्ता ही क्या किया? हटा दिया, बंद कर दिया, शॉर्टकट बना दिया कि अगर यहाँ आना है तो इधर से इधर आ जाओ, शॉर्टकट बना दिया। तो अब जब यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ से चल के आना पड़ेगा वापस आने के लिए, फिर इधर चल के जाओगे, फिर इधर आओगे। बताओ आओगे कि नहीं आओगे? तो पहले 2 पाई आर चल रहे थे, आधा कर दिया, इसका आधा कर दिया, तो बताओ कितना चलोगे? पाई आर ही तो चलोगे। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना चलोगे? पाई आर। प्लस आपको ये भी चलना पड़ रहा है, ये भी। तो ये बीच में सेंटर होता है, यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से यहाँ तक आर है। तो बताओ ये टोटल कितना हो जाएगा? 2r होगा कि नहीं होगा? बताओ। ये डायमीटर ही तो था सर्कल का। ये क्या है? सर्कल का डायमीटर। ये रहा सर्कल का डायमीटर ही तो था। तो यानी कि पाई आर तो चले ही चले, प्लस में 2r और चलना पड़ा आपको। तो सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा सेमी सर्कल का? पाई आर प्लस 2r। ठीक है, ध्यान रहेगा। यानी बस आप तो ये ध्यान रखा करो, सरकमफेरेंस की कभी भी बात करें या पेरीमीटर की कभी भी बात करें, आप तो ये देखो
इमेजिन किया करो कि आपको उसके साइड साइड में चलना है, ठीक है, साइड साइड में चलना है, तो आप कितना चल लोगे वही आपका क्या होगा, सरकमफेरेंस होगा, ठीक। अब कह रहे हैं सरकमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। क्वाड्रेंट क्या होता है, देखो ये रहा, ये सर्कल है, हमने ये डायमीटर बना दिया 2, आधा किया तो सेमी सर्कल हो गया, इसका भी आधा किया तो ये क्या बन गए, इसके क्वाड्रेंट बन गए, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी 4 क्वाड्रेंट पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं, 4 क्वाड्रेंट हो गए, यानी चतुर्थांश, ठीक है। ये कह रहा है कि सर्कल के सरकमफेरेंस ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, यानी सर्कल के एक चतुर्थांश का सरकमफेरेंस, चतुर्थ अंश यानी चौथा अंश, हिंदी में अगर आप बात करो चतुर्थांश मतलब चौथा अंश, तो चौथा अंश कौन सा है, कोई सा भी, चाहे एक ये ले लो, चाहे एक ये ले लो, चाहे एक ये ले लो, चाहे एक ये ले लो। तो अब ध्यान से देखना, यानी इस तरबूज को अगर मैं यहाँ से काट दूँ तो यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ेगा, ऐसे, अब की बार कितना चलना है, यहाँ से यहाँ तक ही तो चलना है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ऐसे, इतना ही तो चलना पड़ेगा। ऐसे मत करना कि सेमी सर्कल का आधा कर दो हो गया, यानी बाई 2 कर दो इसमें हो जाएगा, नहीं करना, गलत हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा आपको, तो आपको कितना चलना पड़ा, ये तो आपने आधा कर दिया, यानी कि पाई आर बाई 2 कर दिया आपने यहाँ पर, ये क्या है पाई आर बाई 2, ये तो ठीक है। इसको बाई 2 करोगे तो आर ही बचेगा, लेकिन हमें चलना कितना है, देखो आर यहाँ भी चले और आर यहाँ भी चले, यानी कि कितना चले, 2r चले हैं अपन, कितना चले हैं 2r, यहाँ तक तो आए, इस पाई आर का आधा किया तो पाई आर बाई 2, फिर यहाँ तक चले r प्लस r, कितना चलेंगे 2r चलेंगे, समझ में आया क्या, कितना चलेंगे 2r चलेंगे, तो कितना हो जाएगा पाई r अपॉन 2, यानी इसका तो आधा प्लस इतना और इतना, यानी 2 रेडियस, ये रेडियस प्लस ये रेडियस चले तो कितना हो गया अपने पास 2 रेडियस के बराबर अपन ने यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल की। तो ये भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कह रहा है डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रोटेशन इज इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ व्हील, बिल्कुल सही। जैसे ये क्या है, एक व्हील है, ठीक है, व्हील यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो जैसे ही आगे बढ़ेगा ये पॉइंट का आप ध्यान में रखो, तो ये पॉइंट भी आगे खिसकेगा, मान लो ये खिसक के इधर आ गया, इधर, तो ये पॉइंट थोड़ा यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही और आगे जाएगा तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और आगे जाएगा तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ये पॉइंट वापस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी कि कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस चलाइए, यहाँ से यहाँ तक ही तो चला, यानी कि कितना चला, देखो चलना स्टार्ट किया, ये यहाँ से गया 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 यहाँ पे आके रुक गया, यानी एक चक्कर कंप्लीट, और एक चक्कर कंप्लीट किसके बराबर होता है, इसकी सरकमफेरेंस के बराबर, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना, ये काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा, कि डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रोटेशन, यानी एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करता है एक व्हील, कितना डिस्टेंस चलता है, कितनी दूरी चलता है उस व्हील के या उस पहिए के परिधि के बराबर चलता है, ठीक, समझ में आ गया। चलो उम्मीद करता हूं कि समझ रहे होगे तुम बहुत अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील इन ट्रेवलिंग ए सर्टेन डिस्टेंस। ऐसे क्वेश्चन कई बार आते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि पहिया घूम रहा है तो बताओ इतने 10 किलोमीटर चला तो कितने चक्कर काटे पहिए ने, यही तो होता है। 5 किलोमीटर चला तो बताओ पहिया कितने बार घूमा, व्हील कितनी बार घूमा। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए क्या है, इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी कि नंबर ऑफ रोटेशन, कितने रोटेशन लगाया, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील अपॉन सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील। तो टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया है कौन, व्हील ने, यानी कि जैसे अपन ने कहा 10 किलोमीटर चला तो 10 किलोमीटर अपॉन सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील, यानी व्हील का जो भी सरकमफेरेंस होगा उससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील या सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, ये रहा सर्कल था पूरा, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, खूब पढ़ा अपन ने,
और इसका आधा कर देंगे तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 पाई आर स्क्वायर। बताओ ठीक समझ में आ गया? सीधा सा है ये तो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया, तो चौथा भाग ही तो होता है ये, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 कर दो। ये क्या था, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 था। भाई सेमी सर्कल का एरिया क्या है, सर्कल का एरिया का आधा, और क्वाड्रेंट क्या होगा, यानी उस सेमी सर्कल का भी आधा, यानी पूरे सर्कल का 1/4, तो 4 से डिवाइड कर दो, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्या है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको समझ जाओगे तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं। 12.1 समझो खत्म अपनी। ठीक है, 12.1 हो जाएगी।